पीएससी के लोगों ने उठाया और मुरादनगर नहर में ले जा करके गोलियों से भून दिया और उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन 23 मई और उसके बाद का जो वाकया हुआ उसको कहीं ना कहीं मीडिया ने भी भुला दिया और आज ये मुतासरीन दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। बात कर रहा हूं मलियाना की। मलियाना में 70 लोगों को गोलियों से मार दिया गया, कई घरों को नजरियातिश कर दी गई, तरह तरह के जुल्म ढाए, लेकिन इनके मुतासरीन को आज भी इंसाफ का इंतजार है। मैं बात करूंगा उसी वाकये से जुड़े हुए एक हमारे साथ हैं जी। क्या क्या नाम है आपका? वकील अहमद। वकील अहमद, क्या हुआ था? आप उस वो जो सानहा हुआ था, आप चश्मदीद गवाह हैं, तो कुछ बताएं कि क्या कैसे मामला हुआ था उसका। यहाँ तो बलियाने में कुछ भी नहीं था, अचानक से फोर्स आई और फोर्स चारों तरफ जो है हो गई। जो मुस्लिम आबादी थी उसके चारों तरफ लगभग इस साइड पूरब में भी और पश्चिम में भी पुलिस, और बीच में पुलिस आ गई जो हमारा मुस्लिम महल्ला था। और आने के बाद उन्होंने जो है लोगों को गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। जो जवान थे उन्हें उठाना शुरू कर दिया और पीएससी वालों ने लूटपाट भी की। जो भी उनके हाथ लगा, ज्यादातर वो घर में चीज वगैरह जो सोने की चांदी की चीजें थी वो तो छीन के जेब में रख लेते, और जो नकदी थी बाकी को तो किसी चीज को उन्होंने हाथ लगाया नहीं। लेकिन मारपीट सबके साथ की। जो भी जवान था, बूढ़ा था, उन्होंने बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, औरतों को भी नहीं बख्शा, और बहुत जुल्म किया। और जुल्म की इंतहा तो जब हो गई कि जब जो है इतने लोग जख्मी होने के बाद भी उनसे ये कहा गया कि भाई इन्हें किसी डॉक्टर के या कहीं ले जाया जाए, तो उन्होंने कहा हम मारने के लिए आए हैं, डॉक्टरी करने के लिए नहीं आए। और उस हादसे में इस कदर जुल्म हुआ। फिर लोग, ये जो गैर मुस्लिम लोग थे, हरिजन बस्ती है चारों तरफ पूरब से पश्चिम तक मिली हुई मुस्लिम आबादी से, इन लोगों ने भी लूटपाट शुरू कर दी और बहुत लोग उसमें हलाक हुए और बहुत लोग जख्मी हुए। तकरीबन 100, 125, 150 लोग जख्मी हुए। कई सौ मकान फूंक दिए गए, कई सौ मकानों में आग लगा दी गई और बहुत लोग मरे उसमें। मेरे साथ का एक मुदस्सिर थे, गुलफाम था, और एक वो था मुन्ना कहते थे नाम, तो उसका नसीर अहमद था। और एक बुजुर्ग औरत थी, एक जवान लड़का और था। जो मेरे सामने जो एक सबसे पहले जो पीएससी की गोली से मरे वो नसीर अहमद, और एक और था लड़का, उसका नाम मेरे याद नहीं है, वो किशनपुरे से रहते थे। वो एक ही गोली से 2 मरे। वो आपको भी गोली लगी है? मेरे भी गोली लगी। मेरे गोली बहुत बाद में लगी, काफी बाद में, तकरीबन कोई आधा पौन घंटे के बाद गोली लगी इनके बाद में। और मेरे जब गोली लगी तो मुझे पता ही नहीं चला कि भाई ये हुआ क्या। मैं जब नीचे गिरा और मैंने देखा कि मेरे खून बह रहा था, और मेरे इस हाथ में लगी थी एक गोली तो इसमें, और मेरी कमर में लगी हुई है यहाँ इस जगह पर। अच्छा। हाँ, वो फिर मैं गिर गया। फिर गिरने के बाद जो है मैं कहीं पड़ा रहा बहुत देर तक। फिर मुझे जो है 1-2 ने नीचे उतारा, मतलब जीने के सहारे ऊपर से नीचे लाए। फिर जो है मुझे जो है यहीं थोड़ा पास में यहीं सब सारे जख्मी, फिर तमाम घर के लोग जो थे, तमाम मलियाने में जितने भी लोग थे, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सब निकल के घरों से भागने लगे। जब भागने लगे, भागतों को भी उन्होंने मारा। बल्कि एक हमारे घर में था, एक किराए पर रहता था, उसकी लड़की जो है तकरीबन कोई ऐसी थी 8 से 10, 12, 8 साल की हो, 10 की हो, तो उसके गोली मारते रहे तो किसी एक जवान लड़के के, लेकिन वो जैसे नीचे को बैठा तो वो लड़की के लगी गोली। 8-10 साल की लड़की थी, वो मरी। शाहना के हमारे बराबर में ही शाहना थी, उसके तलवार मारी उसने, आजाद ने। समंतरा थी एक, वो हरिजनों में, वो सबसे आगे थी। और बड़ा ऐसा लग रहा जैसे कि आज भी मुझे, कि जैसे कि आज भी वो मेरे कानों में गूंज रही, कि जैसे वो समंतरा कह रही तो पकड़ लो इसकी चुटिया, ले चलो उठा कर ले जाओ इसे और आग लगा दो इनके घरों में। और जब भी उन्होंने आग लगा दी उसमें, और वही उसी के बराबर वाले घर में मैं गोली लगा हुआ पड़ा था, उसके नासिर के घर में। तो फिर यहाँ से जो है तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे गोली बहुत जबरदस्त चली। कोई 4:30, 5 बजे का टाइम हो, 5 हो, 5:30 हो, इतना तो मैं पता नहीं उस आफत की घड़ी में।
लेकिन हम यहीं सब जख्मियों को भी ले आए, सब बाहर यहीं आ गए, सब पूरे जो मुस्लिम लोग थे सब यहीं आ गए। हाशिमपुरा कत्ले आम केस में अदालत के फैसले ने मेरठ के मलियाना कत्ले आम की यादों को एक बार फिर लोगों के जहनों में ताज़ा कर दिया है। 22 मई 1987 को हाशिमपुरा कत्ले आम के अगले रोज़ यानी 23 मई को मेरठ के मलियाना इलाके में PAC और पुलिस के साथ शरपसंद अनासिर ने सैकड़ों घरों में आगजनी, लूटमार और खून रेजी की वारदातों को खुले आम अंजाम दिया। मिली जुली आबादी वाले मलियाना और आसपास के महल्लों में पुलिस और मुकामी शरपसंदों ने मिलकर मुसलमानों के 125 से ज़ायद घरों को लूटने के बाद नजर आतिश कर दिया। चश्मदीद अफराद के मुताबिक घरों को लूटने के बाद जहां PAC के शह पर फसादी घरों में आगजनी करके खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे थे, वहीं जान बचाकर भाग रहे लोगों को पुलिस और PAC के जवान अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे। हमारे घर में आग लगा दी थी और वालिद और वालिदा को दोनों को काट दिया। वही है नहीं, जो भी सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, जो भी थे उसमें बस नहीं चाहते। और जब पुलिस वाले उन्हें साथ में लेके आए दंगाइयों को तो हम इधर उधर भागे, तो एक पीछे दलित का घर था, उसके घर में कूद गए, वहाँ छुप के जान गए। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक इस कत्ले आम में 73 अफराद हलाक किए गए, जिनमें से मलियाना के एक ही महल्ला में 36 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ले आम के शिकार अफराद में से 22 अफराद की कब्र यहाँ के मकामी कब्रिस्तान में आज भी इस वहशियाना कत्ले आम की निशानदही के तौर पर मौजूद हैं। मुतासरीन का कहना है कि सन 1984 में होने वाले सिख फसादात और हाशिमपुरा मामले का फैसला आ गया, लेकिन मलियाना के लोगों पर बेपनाह जुल्म और सितम ढाया गया। उनको आज भी इंसाफ का इंतज़ार है। इंसाफ ना मिलने से 30 साल के बाद भी ये लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जो जालिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो यही है, उन्हें अगर सजा मिल जाए तो उन्हें सबक आ जाएगा, आने वाली नस्लों को सबक मिल जाएगा कि ये कभी दंगा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। सरकार के होते हुए, सरकार पुलिस है, प्रशासन है, उसके सामने हो रहा है, पुलिस प्रशासन खुद इसको हैंडल कर रहा है। कभी हम इसको मारे, इन मुसलमानों को मारो, तो ये तो बस समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है हमारे देश में। ETV भारत के लिए मेरठ से खुर्शीद अहमद की एक खुसूसी रिपोर्ट।